बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी नेता दीपक विज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर एच.एस. रावत हैं। साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत इसी चीज को लेकर मची हुई है कि आखिर आई लव मोहम्मद का ये जो विवाद है वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा। सबसे पहले एच.एस. रावत जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। चूंकि मंदिरों पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे गए हैं जिसको प्रशासन ने बाद में पुतवा दिया, साफ करा दिया। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? कौन लोग हैं जिनकी ओर से ये साजिश रची जा रही है या फिर उनकी ओर से माहौल को खराब करने की कोशिश लगातार की जा रही है? प्रीति जी, ये वही लोग हैं जो गजवाए हिंद उसकी कल्पना पाल करके बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि देश के अंदर अशांति फैलाई जाए, देश के अंदर बार बार आई लव मोहम्मद का स्लोगन उसी प्रकार से प्रचारित किया जाए जिस प्रकार से यूरोप के अंदर किया गया, जिस प्रकार से फ्रांस के अंदर किया गया, जिस प्रकार से लंदन के अंदर किया गया। वहां के जो देश हैं, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, वो इस तनाव में जी रहे हैं कि किस प्रकार से इस्लाम के इन लोगों को बाहर निकाला जाए। वहां प्रकार से आपने देखा है कि चीन के अंदर भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहां की एक बहुत बड़ी मस्जिद जो है उसको भी वहां पर डेमोलिश किया गया है क्योंकि वो लोग अब डरे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि आई लव मोहम्मद का जो स्लोगन है ये कहीं ना कहीं खतरनाक रूप लेता जा रहा है। ये कोई इबादत का रूप नहीं है, क्योंकि आप देखें कि कोई भी जो भी इस्लामी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं इस्लाम के, वो कभी भी इस प्रकार का इंग्लिश में स्लोगन नहीं करते। वो या तो उर्दू में होता है, फारसी में होता है या अरबी के अंदर होता है। इनकी अजान भी अरबी के अंदर होती है। जिसकी अजान अरबी में होती हो, अल्लाह अकबर की बात करते हो, वो इंग्लिश में क्यों ये स्लोगन दे सकते हैं? लेकिन ये स्लोगन देकर के यूरोप में कामयाब हुए। अब ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मेजोरिटी में है और यहाँ पर भी वो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। इन लोगों पर लगाम कसने की जरूरत है। ये सब बाहर से संचालित एलिमेंट है। सभी मुसलमान इस प्रकार के नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट जो नेगेटिव हैं, जो आतंकवाद के साथ जुड़े हुए हैं, जो गजवाए हिंद के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग इस देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। इस पर मैं चाहता हूं कि शिकंजा कसने की आवश्यकता है। ठीक है रजवी जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि एच.एस. रावत को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों की ओर से उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती है और सवाल दरअसल मानसिकता को लेकर है, और जो कुछ लोगों की मानसिकता होती है उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखना कितना सही और कितना गलत? देखिए, जो घटना अलीगढ़ की हुई है और बताया जा रहा है कि 3 या 5 मंदिरों पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा गया है, तो ये बड़ी निंदनीय घटना है, काबिले मजम्मत है, बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली ये बात है। और ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, यकजहती, भाईचारे को पारा पारा करने वाली बातें हैं। और ये इसमें शुरुआत कानपुर से हुई और कानपुर से होते हुए बरेली, बरेली से और दूसरे शहरों में फैल गई ये बात। जबकि कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने और कानपुर के शहर काजी और उन्नाव के शहर काजी, इन लोगों ने बार बार इस बात का ऐलान किया कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एफआईआर नहीं लिखी गई है। एफआईआर जो लिखी गई है वो नई परंपरा डालने पर है। मगर कुछ जो रेडिकल लोग हैं, और रेडिकल और उसके बाद में साथ साथ में पॉलिटिकल, ये दोनों लोगों का अलायंस हो गया और दोनों लोगों ने मिल करके माहौल को खराब करने की बात की। बरेली में इतना बड़ा माहौल खराब हुआ और दूसरे को खराब करने की साजिश रची जा रही है। बहरहाल ये गलत है। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत की बात नहीं है। मोहब्बत तो कहीं दिखाया जाता है, मोहब्बत तो दिलों में रहती है। और सबसे बड़ी तो मोहब्बत ये है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चला जाए, न कि बैनर, होर्डिंग, पोस्टर लेकर के रोडों पर उतर कर शोर शराबा हंगामा किया जाए। ये तो दिखावा है, ये तो पॉलिटिकल चीजें हैं। और पैगंबर से मोहब्बत का काम जो है वो दिलों में रहता है, दिमागों में रहता है। एच.एस. रावत साहब मशहूर हिंदू धर्म गुरु हैं। मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि आई लव मोहम्मद अंग्रेजी में है, जबकि अरबी में होना चाहिए, और अजान भी हमारी अरबी में होती है। तो इंग्लिश का लफ्ज आई लव और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरबी का लफ्ज, इसका कोई जोड़ ही नहीं है। बेतुक इसको जोड़ दिया गया। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश रची गई और रची जा रही है, जैसा अलीगढ़ में हो रहा है या हुआ। अल्लाह न करे, मैं तो दुआ करता हूँ कभी इस तरह के हालात ना हो, और इंशाल्लाह नहीं होंगे। और पुलिस प्रशासन ने
उत्तर प्रदेश ने बहुत एक्टिव होकर के माहौल को संभाला और संभाले हुए है, और मेरी दुआ है कि अमन और शांति बनी रहे। बिल्कुल रजवी जी, लेकिन देखिए अब सवाल यही है ना कि आखिर कुछ लोगों की ओर से बार बार इस तरीके की शरारत करने की कोशिश क्यों की जाती है, क्योंकि ये संयोग तो कहीं से भी नहीं है। चाहे वो आई लव मोहम्मद को लेकर जो कानपुर में तस्वीरें देखने को मिली ना, वो तो संयोग के तौर पर था, ना ही अब जो हो रहा है वो भी संयोग नहीं है, प्रयोग ही तो इसे कहा जाएगा। हाँ देखिए, ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे साजिश को समझना होगा और ज़हन और फिक्र को समझना होगा कि कौन लोग हैं, और जो लोग भी पकड़ में आए, सीसीटीवी कैमरे का आज इस्तेमाल गली गली पूछे है और पकड़ लिया जाए और जांच करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आइंदा फिर किसी के अंदर ये हिम्मत ना हो माहौल को खराब करने के लिए, हिंदू मुस्लिम यकजहती को खत्म करने के लिए किसी के अंदर हिम्मत और जुर्रत पैदा ना हो। ये साजिश को समझना और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना फिर कहीं न कहीं अगर ये नहीं जांच पड़ताल में आया गया, गिरफ्त में नहीं की गई, तो कहीं न कहीं खुदा न खास्ता कोई घटना अगर हो गई तो वो बेहतर नहीं होगा। तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बरेली में भी अभी जो घटना हुई है, इस पर जवाब ले लेते हैं अवनीश जी से, मैं लौटूंगी आपके पास। अवनीश जी, अब प्रदेश में देखिए आपकी सरकार है, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। अब देखिए प्रदेश में आपकी सरकार है, कभी कानपुर में हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है, हालांकि वहां पर आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर एफआईआर नहीं हुई। नतीजा बरेली में देखने को मिलता है, उन्नाव में देखने को मिलता है, भदोही में देखने को मिलता है, लेकिन सवाल यही है ना, और अब तो अलीगढ़ में मंदिरों के बाहर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। अब सवाल यह है कि प्रदेश में आपकी सरकार है, डबल इंजन की बातें होती है, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। देखिए, ये एक तत्व खड़े हो गए हैं देश में जो देश की तरक्की को, प्रदेश की तरक्की को, अमन और चैन को, सुशासन जो चल रहा है, सबको सुरक्षा मिल रही है, सबको सम्मान मिल रहा है और प्रदेश तेजी से बढ़ रहा है और देश तेजी से बढ़ रहा है, सब सुकून से रह रहे हैं। कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो रही है और जिनको दिक्कत हो रही है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वे लोग समाज विरोधी हैं, देश विरोधी। वो नहीं चाहते कि अमन और चैन रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे, सुकून से लोग रहें, भाईचारे से रहें और तरक्की करें। अब सबके कारोबार बढ़ रहे हैं, देश की आर्थिक स्थिति दुनिया में ऊपर बढ़ती चली जा रही है। ऐसी प्रदेश, उत्तर प्रदेश खास तौर से मैं जिक्र करूंगा कि जो दंगा प्रदेश हो गया था, जिसकी हालत बड़ी खराब हो गई थी, उसकी छवि खराब होने लगी थी, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर हो रही है। तो उन लोगों को जिनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो चुकी हैं, जिनके गैर सामाजिक मंसूबे सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो लोग रह रहकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो बहुत गलत है, और ऐसे लोगों पर सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है। पर आप ये भी बहुत अच्छे से जानिए, बहुत गंभीरता से इस चीज को देखिए कि जनता भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं कर रही है। जो समाज तोड़ने वाले थे उनको लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है। वो सत्ता में शामिल होने की जो जोड़ तोड़ और ये जमा जोड़, ये हथकंडेबाजी और ये शगुफेबाजी जो कर रहे हैं, इनकी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही हैं। जनता का भरोसा अब सुशासन की तरफ है, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिनों दिन गहरा होता जा रहा है। इसलिए हो रहा है, उसकी वजह बिल्कुल साफ है, कोई इसमें छुपाने की और दिखाने की बात नहीं है, ना अतार्किक बातें हैं कि आज पर व्यक्ति इनकम बढ़ रही है, लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, विकास की बातें हो रही हैं, देश का नक्शा बदला है, प्रदेश के हालात सुधरे हैं। तो इन चीजों को जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उन हरकतों को बाज जाना चाहिए, क्योंकि सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करेगी और जनता भी इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ जारी रखेगी। ठीक है दीपक जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए आई लव मोहम्मद को लेकर जब कानपुर में विवाद हुआ तो समाजवादी पार्टी ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ा, लेकिन अब जो अलीगढ़ में हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? कौन है वो लोग जो कि इस आजादी की हवा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं? कौन है ये लोग जिनकी ओर से माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और एक बार दो बार नहीं, बार बार? देखिए अभी देखिए अभी आपने मुस्लिम हमारे जो स्कॉलर बैठे हैं उन्होंने ये बात कही कि इस्लाम के अंदर अगर वो मोहम्मद से प्रेम है, इस्लाम के प्रति प्रेम है, तो उसको वो बोल सकते हैं, रख सकते हैं, पर उसका बैनर, फोटो इस तरह का लगाना बैन है। तो इस तरह की जो भी कार्रवाई वो लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके लिए बोला है कि वो इस तरह की कार्रवाई ना करें।
अब मेरा मानना है कि सरकार के ये सरकार के कार्यकाल के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक कारणों से जो आत्महत्या कर रहे हैं लोग, और जो टीजीटी बीजीटी की आपने देखा है जो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, शिक्षा मित्रों, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हो रहा है, और आप देखिए जितनी पुलिस व्यवस्था का कानून है अवस्था का पूरा हो रहा है, राजनी हो रही है, मोबाइल छीने जा रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, उन सब से ध्यान बटाने के लिए मेरा मानना है कि प्रशासन को और सरकार को यह भी देखना चाहिए। ध्यान आपने भी भटका दिया, मैंने आपसे क्या सवाल किया, ध्यान आपने भी भटका दिया। करना चाह रहे हैं कि उन्होंने लिखा होता उन्होंने लिखा ही ना हो, होता उन्होंने लिखा ही ना हो, ये लिखा उन लोगों ने हो जो सरकार के या प्रशासन के उसके अंदर कहीं ना कहीं उनके दायरे में आके समाज की व्यवस्था को खराब करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, चुनाव में उसका फायदा लेने के लिए इस तरह की घटनाएं करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये किसी और की साजिश हो सकती है जिसका ठीकरा किसी और के सिर पे मढ़ा जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल 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 मेरा ये बिल्कुल मानना है, क्योंकि आप देखिए आर्थिक कारणों से आत्महत्याएं, बेरोजगारी, महंगाई, आपकी कानून व्यवस्था, राजनी, इन सब की वजह से आप देखिए इन कारणों से ध्यान हटाने के लिए मेरा मानना है, चुनाव बिहार के नजदीक हैं, उसके बाद यूपी के चुनाव हैं, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपने पूरे सवाल को ही मोल्ड कर दिया 2014 से पहले। दीपक जी, आपने पूरे सवाल को ही मोल्ड कर दिया, आपने पूरे सवाल को ही मोल्ड कर दिया। बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर आए दिन चर्चा होती है। सुन लीजिए, और ये काला सच है समाजवादी पार्टी का कि जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो जवाब नहीं देते हैं। महंगाई को लेकर आप लोग सवाल उठाते हैं, ठीक है, आए दिन उसे लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन प्रवक्ता ना बने। मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ और आपके सर्टिफिकेशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सवाल बीजेपी का नहीं है। मैंने आपसे क्या सवाल किया कि कौन लोग हैं जिनकी ओर से माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है? आवाज इनकी नीचे कीजिए, आवाज इनकी नीचे कीजिए, आवाज इनकी नीचे कीजिए। आपके सर्टिफिकेशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ आके टैग दे देंगे बीजेपी प्रवक्ता का, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सच्चाई यही है कि आप लोग सवाल से भागते हैं। सवाल आपसे पूछा गया कि अलीगढ़ में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसकी साजिश होगी, आप लोग नहीं बोलते हैं। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बिल्कुल ये मुद्दा है, उस पर आप लोग सवाल उठाइए, लेकिन इसके अलावा भी समाज में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बोलने की जरूरत है, लेकिन तब आप जैसे पार्टी के नेताओं की ओर से नहीं बोला जाता है। पहले जब एफआईआर होती है तो आप उसे अभिव्यक्ति की आजादी से इसे जोड़ देते हैं, लेकिन जब माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है आप लोगों की ओर से नहीं बोला जाता है। नीचा कर रहे हैं आप, ऐसा थोड़ी चलेगा। नहीं, आपको बोलने का समय भी दिया था मैंने और उसके बाद बोला भी था। अब आप अपनी बात रखिए, अब आप अपनी बात रखिए। देखिए ये ठीक नहीं है ना। नहीं, अब आप अपनी बात रखिए। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है दोषियों को गिरफ्तार करे, दोषियों को वो गिरफ्तार करे, और जो दोषी सामने आएंगे मेरा ये मानना है वो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों से जोड़ने जाएंगे जो चुनाव में इन लोगों का फायदा उठाना चाहते हैं। मेरा ये मानना है आर्थिक कारणों को, बेरोजगारी को, महंगाई को, कानून व्यवस्था से ध्यान बटाने की ये साजिश है। मैं आपसे ये कहता हूं, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।